आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच। क्या नाम है? फिगर ऑफ स्पीच। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है, ये 4 मार्क्स कंटेन करता है और 4 नंबर पाने के लिए तो हमें फिगर ऑफ स्पीच बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 7 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? सिमली। पहला कौन सा होता है? सिमली। दूसरा मेटाफर। तीसरा पर्सोनिफिकेशन। चौथा एपोस्ट्रॉफी। पांचवा ऑक्सीमोरन। छठा हाइपरबोल एंड लास्ट ओनोमोटोपोइया। सिमली को हम लोग बोलते हैं उपमा अलंकार। मेटाफर को बोलते हैं रूपक अलंकार। पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण। एपोस्ट्रॉफी को हम लोग बोलते हैं संबोधक। एंड ऑक्सीमोरन को बोलते हैं विरोधाभास। हाइपरबोल को बोलते हैं अतिशयोक्ति। और ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। अब हम लोग इनकी डिफिनीशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली डिफिनीशन जो होती है हम लोग की, वो होती है सिमली। क्या होती है बेटा? सिमली। तो सिमली में क्या होता है? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन two objects and as like so are given. कंपैरिजन होती है दो चीजों में और एज लाइक सो यहां पर दे रखा होता है। तो इसमें आपको नोटिस करने वाली बात क्या है? एज लाइक सो। फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है जैसे ही इज ब्रेव लाइक अ लायन। ही इज ब्रेव लाइक अ लायन। यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ही और लायन। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? लाइक। क्या दे रखा है? लाइक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जो हमारा दिया गया है वो है मेटाफर। मेटाफर जस्ट अपोजिट ऑफ सिमली। इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज एन implied of simile. It is an implied of simile. यहाँ पर here comparison is not expressed. सेम वही है जो हमने ऊपर बताया, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एज लाइक सो आर गिवन, जस्ट अपोजिट एज लाइक सो आर नॉट गिवन। इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं जैसे ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार की तुलना जो कर दी गई वो एक स्टेज से कर दी गई है, लेकिन यहां पर एज लाइक सो आर नॉट गिवन। अब हम लोग बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन हमारा क्या है? मानवीकरण अलंकार है। इसको कैसे जानेंगे? इन पर्सोनिफिकेशन inanimate objects or abstract ideas are spoken of as if having life.
कहने का इसका सिंपल भी समझ सकते हैं, जब किसी चीज को नॉन लिविंग से लिविंग बना देते हैं तो वो हमारा हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, अथॉरिटी forgets a dying king। ये हम लोग का फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पर्सोनिफिकेशन। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एपोस्ट्रॉफी, जिसको हम लोग बोलते हैं संबोधक अलंकार। संबोधक अलंकार के बारे में बात करें तो इन एपोस्ट्रॉफी inanimate objects or dead person are addressed। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं इसकी, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ये फिगर ऑफ स्पीच हमारी हो गई एपोस्ट्रॉफी, जो थी 4th नंबर। अब हम लोग 5th नंबर की बात करते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। जैसे इसके फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो इट इज अ combination of two words। It is a combination of two words with opposite meanings। या इसको हम लोग और बोल सकते हैं which express two opposite ideas of a thing। किसी एक ही चीज की दो अपोजिट आइडियाज, वो हमारे ऑक्सीमोरन होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करते हैं तो बहुत सा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। लाइफ इज बिटर स्वीट। इसमें लाइफ दो क्या है, इसमें अपोजिट वर्ड बिटर और स्वीट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, क्या है वो देखते हैं। ही इज आइडली बिजी। यहां पर एक चीज क्या है, ही है, आइडली भी है, बिजी भी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं 6 फिगर ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है हाइपरबोल। जिसका नाम क्या है, हाइपरबोल। हाइपरबोल की हम लोग जरा डिस्कस करते हैं तो हेयर थिंग्स आर described as more or less एंड कह सकते हैं बेटर और वर्स देन दे आर। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है सी वेप्ट oceans of tears।
द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ध्वनि अरुकणात्मक। देखते हैं, बहुत इसकी सिंपल मैं बता दे रहा हूं आपको। इट सजेस्ट अ साउंड, इट सजेस्ट अ साउंड, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं, इट कंसिस्ट इन using a word similar to the sound। ये आपका हो गया ओनोमोटो। I just heard the mew of a cat। तो आपको इसमें ये नोटिस करना है, यहाँ पे आपने क्या सुना हुआ है, म्यू। तो विच सजेस्ट अ साउंड इज कॉल्ड ओनोमोटोपोइया। ये आपके कुछ फिगर ऑफ स्पीच थे जो हम लोग ने पढ़े। अब आपको मैं एक सिंपल सा टॉपिक बता दे रहा हूँ, इट इज वेरी इजी टू लर्न। फिगर ऑफ स्पीच जो याद करते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, शैम्पू याद कर लीजिए आप। क्या याद कर लेते हैं हम लोग बेटा, शैम्पू। आप अगर शैम्पू याद कर लेते हैं तो आपके पूरे फिगर ऑफ स्पीच इसमें राइट डाउन है। कैसे, जैसे आप देख सकते हैं, एस फॉर सिमली, एच फॉर हाइपरबोल, ए फॉर एपोस्ट्रॉफी, एम फॉर मेटाफर, P for personification, O for oxymoron, और लास्ट ओनोमोटोपोइया।